हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। संजय गांधी अस्पताल की सफाई व्यवस्था ठप है। आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर गए। वेतन न मिलने के कारण नाराज आउटसोर्स कर्मचारी ने हड़ताल शुरू कर दी है। संजय गांधी अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। संजय गांधी अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। कर्मचारी अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन उन्हें समझाइश देने में लगा है और रीवा अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं आउटसोर्स के भरोसे चल रही हैं। बता दें आपको कि यहां आउटसोर्स कर्मचारी की संख्या 1000 के आसपास है। इन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता और इसके पीछे कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही सामने आती ही रहती है। हर महीने आउटसोर्स कर्मचारी के सामने इस तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और सितंबर महीने में भी आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन अब तक नहीं मिला है। 14 तारीख हो गई है और इसी वेतन के भरोसे इन आउटसोर्स कर्मचारी का परिवार चलता है। चंद हजार रुपए में ही गुजर बसर करते हैं, फिर भी इन्हें समय पर विभाग सैलरी नहीं देता। सूत्रों की माने तो आउटसोर्स कंपनी को कॉलेज प्रबंधन पिछले 2 महीने से भुगतान नहीं किया है। वर्तमान में कॉलेज प्रबंधन के पास भुगतान करने के लिए बजट भी नहीं है और ऐसे में कर्मचारियों को कंपनी वेतन उपलब्ध कराने में फेल हो रही है। संजय गांधी के आउटसोर्स कर्मचारी ने काम बंद कर कॉलेज गेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। क्या नाम है आपका? और हमारा नाम है दिनेश कुमार, सफाई कर्मचारी हूँ और हर महीने संजय गांधी हॉस्पिटल के मतलब यही रवैया है। कभी 7 तारीख, कभी 10 तारीख, कभी 18 तारीख, 21 तारीख बीत जाती है मगर यहाँ कोई भी न शासन न प्रशासन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और हम लोग से इतनी काम लिया जाता है कि चाहे कम कर्मचारी हो चाहे ज़्यादा हो, काम करना ही करना है। और बीमार भी हो जाते हैं तो कोई उनसे मतलब नहीं है। यहाँ प्रशासन सिर्फ काम से मतलब रखता है। सुबह से हम लोग 6 बजे से अभी 10 बज चुका है, अभी तक कोई कर्मचारी से पूछने कोई अधिकारी न यहाँ के शासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग आज हड़ताल पर हैं? आज हम लोग स्ट्राइक में हैं। स्ट्राइक ये कुछ समय के लिए कि निश्चितकालीन? हम लोग की देखिए, जब पेमेंट आ जाएगी और हमारी मांगे भी हैं कुछ, जैसे हमारे सफाई कर्मचारी निकाल दिया गया है, उसमें कर्मचारी भी कम है। जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वही कर्मचारी नहीं रहेंगे तो हॉस्पिटल शासन का क्या वो होगा, सफाई नहीं हो पाएगी। उनको वापस लिया जाए। और जो यहाँ हम लोग कहते हैं कंपनी में कि भाई कर्मचारी को भर्ती किया जाए तो बोलते हैं कि जब तक अधीक्षक साहब वहाँ उसमें साइन नहीं करेंगे, अधीक्षक साहब ये नहीं करेंगे, जब तक हम कोई कर्मचारी को नहीं रखेंगे। और यहाँ दबी में भी भर्ती चालू है। छुट्टी और बोनस का पैसा भी आप लोगों को रुका हुआ है? बोनस का भी पैसा भी नहीं आया है। बोले बोनस पीएफ भी नहीं जमा हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है। ज्यादा बोलने पर कहते कि हम कर्मचारी को निकाल दिया जाएंगे। मांगे अगर आपकी अस्पताल प्रबंधन नहीं मानता तो क्या एक्शन रहेगा आगे? भाई यार अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी। भूख हड़ताल करेंगे अगर मांगे नहीं मानी जाती है, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। क्या पूरा नाम बताएं आपका? क्या और किस पद पे हैं? हम सफाई कर्मचारी पे हैं। किस पद? क्या संगठन में है? अध्यक्ष हूँ, सफाई कर्मचारी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हैं? हाँ। तो क्या नाम बताया? दिनेश कुमार हदगेन। हाँ। साल पर हैं। मेरा नाम विपिन कुमार पांडे है। हम लोगों का वेतन समय से कभी नहीं आता है। आज सालों से हो गया है, ना तो कभी टाइम से वेतन आता है, ना तो पीएफ जमा होता है, ना ही कभी आयुष्मान का पैसा आता है। आयुष्मान का कुछ लोगों का आया भी था और कई महीनों से अब नहीं आ रहा है। और लीव का तो कुछ पता ही नहीं है। लीव का पैसा भी आता था, वो भी नहीं आया अभी तक। बोनस का वो अक्टूबर में देते हैं, दीपावली के पहले, तो उसका भी कुछ पता नहीं है। बोल रहे हैं कंपनी जाने वाली है, कंपनी हर महीने बढ़ रही है और कभी भी कंपनी जा सकती है। इसका कुछ हमारे पास ऐसा कुछ लिखित में नहीं है। कौन देगा इसका जवाबदार, कौन हो? अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो क्या होगा? अभी हम लोग सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं और 2 दिन जो अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर उसके बाद अनिश्चितकाल हड़ताल में चले जाएंगे।